दिल्ली रे तू रोर मचा। क्या दिल्ली कैपिटल्स फाइनली अपने 18 साल की जिंक्स को तोड़ के उस चमचमाती हुई ट्रॉफी को घर लेके आ पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशागर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। और आज बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। भाई इस फ्रेंचाइजी के बारे में जब भी मैं बात करता हूं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि 18 साल से ट्रॉफी का इंतजार है। आरसीबी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो भी पहले ट्रॉफी नहीं जीती हुई थी, वो लास्ट ईयर उन्होंने वो जिंक्स को तोड़ा। बट क्या दिल्ली कैपिटल्स इस साल उस जिंक्स को तोड़ पाएगी? टीम हर साल हमारी बड़ी ज़बरदस्त रहती है और ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यार ये टीम तो आईपीएल की ट्रॉफी जीत जानी चाहिए थी, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम ट्रॉफी नहीं जीत पाते। लास्ट ईयर भी हम 4 में से 4 मैचेस जीते, पर आगे बाहर हो गए टूर्नामेंट से। आज मैंने आप लोगों के लिए 2 प्रोबेबल 11s भी तैयार किए हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्ट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और पहले देख लेते हैं भैया प्रोबेबल 11 2026 आईपीएल का दिल्ली का क्या हो सकता है। मैंने 2 11s तैयार किए हैं, जैसे ही रेडी होंगे आप दिखा दीजिएगा। तो सबसे पहले जो 11 है इसको हम देख लेते हैं। पथुम निशंका या डकेट आपके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर नजर आएंगे केएल राहुल जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे। फिर नीतीश राणा जिनको एक्वायर किया है राजस्थान रॉयल्स से। 4 पे देखेंगे ट्रिस्टन स्टब्स जिन्होंने इस बार ऐसे-20 जिताया अपनी टीम को। साथ में डेविड मिलर जो कि कमाल के फॉर्म में नजर आए हैं और मुझे लगता है एक स्टील है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। मात्र 2 करोड़ रुपयों में आपने डेविड मिलर को एक्वायर किया है। साथ में अक्षर पटेल, बापू थारी बॉलिंग कमाल से, थारी बैटिंग कमाल से, भारतीय टीम के वाइस कप्तान और क्लच प्लेयर जिन्होंने भारतीय टीम को जीत के नज़ारे भी दिखाए और वर्ल्ड कप विनर 2 बार बन चुके हैं हमारे कप्तान। फिर आएंगे आशुतोष शर्मा जिन्होंने लास्ट टाइम एलएसडी के सामने बड़ा जबरदस्त मैच हमें जिताया। विपराज निगम जो इंडिया ए में आपको रेगुलर नजर आ रहे हैं और विपराज निगम ने 2 साल से बताया कि क्यों वो इतने जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उनका पहला सीजन भी बड़ा अच्छा गया था। फिर आकिब नबी द स्टार ऑफ द शो जो इस टाइम पर मैं कहता हूं डोमेस्टिक सर्किट के बादशाह हो रखे हैं यार। आप देखो जम्मू कश्मीर के लिए कमाल किया है, साथ में बातें चल रही हैं कि भाई दरवाजा तोड़ रहे हैं इंडियन टेस्ट कॉलअप के लिए भी, तो ये बड़ा कमाल का एक्वायर किया है दिल्ली कैपिटल्स ने, एक प्रोस्पेक्ट आकिब नबी। फिर गोट मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और इंपैक्ट में नटराजन। ये है टीम 1 अगर आप निशंका और डकेट को ओपन कराते हो। दूसरी अगर आपको और बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि एंगीडी भी आपके पास है, और पृथ्वी शॉ जो कि 1 साल के गैप के बाद कमबैक करेंगे दिल्ली कैपिटल्स में। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार उनको आपने अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि अगर वो फॉर्म में आते हैं तो भाई ये टीम की बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है और टीम आई थिंक आर्ग्यूबली इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बॉलिंग हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, राहुल, नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी अंगीडी जिनका वर्ल्ड कप इतना जबरदस्त गया था। तो आप देखिए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल सबसे कमाल का स्पिन डुओ, साथ में मिचेल स्टार्क और एंगीडी आप देखेंगे कमाल की डेथ बॉलिंग के लिए। तो मुझे लगता है आर्ग्यूबली दिस विल बी द बेस्ट डेथ बॉलिंग ऑफ द टूर्नामेंट। साथ में नटराजन या फिर आकिब नबी, आपके पास बतेरों ऑप्शंस है बॉलिंग में। तो मुझे लगता है दोनों 11 बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। अब ये मैनेजमेंट को देखना है कि आपको ओपनिंग में निशंका डकेट से कराना है या फिर पृथ्वी शॉ से, क्योंकि साथ में तो केएल राहुल ही नजर आएंगे। और अब हम बात करते हैं इस टीम की स्वॉट एनालिसिस पे। मतलब पहले हम देखेंगे इनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। जैसे ही आ जाएंगे आपसे बात करेंगे। और दिल्ली कैपिटल्स को लेके आपकी क्या सोच है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्वॉट एनालिसिस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है दिल्ली कैपिटल्स की? स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर, players like KL Rahul, Akshar Patel, Kuldeep Yadav and Natarajan give the team a solid base in batting, spin and death bowling। सही बात करें, देखो बैटिंग का जो अगर आप देखोगे ना बड़ी डेप्थ है बैटिंग में। KL राहुल है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जबरदस्त आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस देते हैं और नटराजन बड़ी अच्छी डेथ बॉलिंग करते हैं। साथ में मिचेल स्टार्क भी हैं। एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर, ट्रिस्टन स्टब्स एंड डेविड मिलर आर पावरफुल फिनिशर्स हु कैन चेंज गेम्स क्विकली। भाई साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल तक तो आई थी ना T20 वर्ल्ड कप के, बड़ी जबरदस्त उनकी बैटिंग रही थी। और स्पेशली अगर आप इंडिया वाला मैच देखोगे ट्रिस्टन और डेविड मिलर का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो ये मुझे लगता है ट्रिस्टन स्टब्स पहले अकेले पड़ जाते थे, साथ में डेविड मिलर आपने 2 करोड़ में एक्वायर किया, बड़ा कमाल का स्टील है। तो डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स बड़ा डेंजरस डुओ साबित हो सकता है दिल्ली के छोटे मैदान में। आगे आ जाइए और बात करते हैं आगे वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और भी हैं, बहुत स्ट्रेंथ्स हैं इस टीम में। क्वालिटी स्पिन अटैक, मैं वही बता रहा हूं। देखो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव आर्ग्यूबली दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बेहतरीन आपको जो स्पिन अटैक है वो इंडियन टीम में भी ये दोनों स्पिनर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्पिन अटैक जो है द डू ऑफ अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव कैन कंट्रोल द मिडिल ओवर्स एंड पिकअप की विकेट्स। भाई मिडिल ओवर्स जो होते हैं T20 क्रिकेट में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का रोल यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में देखेंगे ग्रेट फॉरेन फास्ट बॉलिंग बैकअप्स। भाई मैं आपको बता रहा हूं मिचेल स्टार्क के बाद क्या क्या बैकअप्स हैं वो देखो। ऑप्शंस लाइक लुंगी अंगीडी, काइल जेमिसन एंड दुष्मंता चमीरा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पेस डेप्थ। तो मतलब देखो स्टार्क तो खेलेगा,
अगर पृथ्वी शॉ आपके लिए ओपन करता है तो आगे आपके लिए लुंगी अंगीडी आ सकते हैं उनके साथ। उसके बाद काइल जेमिसन जिन्होंने ओडीआई सीरीज में अगेंस्ट इंडिया अच्छा परफॉर्म किया था, साथ में दुष्मंत चमीरा जिन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग को बहुत इंप्रूव किया है, जो हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा। आगे भी चलते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की और भी बात कर लेते हैं आपके लिए। और भी स्ट्रेंथ्स हैं। स्ट्रेंथ्स यार इस बार देखो ना, ऑन पेपर दिल्ली कैपिटल्स हमेशा अच्छी होती है, पर मुझे इस बार ऐसा लगता है और सब ऐसा ही कह रहे हैं, सारे पंडित्स, क्रिकेट पंडित्स भी ये बोल रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ऑन पेपर इस बार मुंबई इंडियंस के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग टीम आपको नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई इंडियंस तो टीम ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? फ्लेक्सिबल बैटिंग कॉम्बिनेशंस, मल्टीपल लेफ्ट राइट ऑप्शंस इन द बैटिंग ऑर्डर मेक इट हार्डर फॉर बॉलर्स टू सेटल। क्योंकि देखो, अगर तो आप केएल राहुल और डकेट के साथ ओपन करते हो तो डकेट लेफ्टी हो गया, राहुल राइटी हो गया, फिर डेविड मिलर, टिस्टन स्टब्स, साथ में अक्षर पटेल और विपराज निगम हो गए, आकिब नबी हो गए, नीतीश राणा हो गए। तो लेफ्ट राइट अगर आप लगातार बैटिंग करते हो ना, तो बाकी बॉलिंग प्लान्स जो बाकी टीम्स के वो थोड़े से खराब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास बतेरे ऑप्शंस हैं, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही प्लेइंग 11 खिलाओ पहले ही मैच में, क्योंकि वही टोन सेट करता है। और अगर आपने पहला मैच अच्छा खेला तो हाफ द जॉब डन है दोस्तों। पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं आप पहला ही मैच हार जाओ तो आप कैचअप गेम ही खेलते रह जाते हो। स्ट्रेंथ्स हमने देख ली दिल्ली कैपिटल्स की। वैसे मेरे हिसाब से वीकनेसेस इस टीम के पास कम है, पर वीकनेसेस देखनी पड़ेगी तो देख लेते हैं। वीकनेसेस क्या है? अनसेटल्ड ओपनिंग कॉम्बिनेशन अलॉन्गसाइड केएल राहुल, सेवरल प्लेयर्स सच एज बेन डकेट, Pathum Nissanka and Prithvi Shaw can open, but there may not be a fixed pair initially। तो दिक्कत क्या है? कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अच्छी तो होती है, बट ऐसे टूर्नामेंट में अगर आपने पहले ही मैच में सही ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। बात करें अगर हम केएल राहुल की, केएल राहुल आपके पक्के ओपनर है। लास्ट टाइम उन्होंने मैनेजमेंट को बोल दिया था कि मैं ओपनिंग करूंगा, और लास्ट मैच में उन्होंने 100 भी बनाया लास्ट टाइम। तो केएल राहुल तो ओपनर आपके फिक्स है। साथ में दिक्कत क्या है? अगर आपको फॉरनर खिलाना है तो फॉरनर में आपके पास ऑप्शन है बेन डकेट, पथुम निशंका का। वो अगर आप खिलाते हो तो एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आपके पास कम हो जाता है। साथ में पृथ्वी शॉ कैन ऑल्सो ओपन, और इसमें एक नाम जो हमने ऐड नहीं किया है, करुण नायर भी ओपन कर सकते हैं। समीर रिजवी ने भी अच्छा किया। तो और अभिषेक पुरेल जो रेगुलर बेसिस पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपन कर रहे थे, आपने उनको रिटेन भी किया था। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा? वैसे तो ये सरदर्द अच्छा, मतलब मीठा सरदर्द है टीम मैनेजमेंट के लिए, पर इंपॉर्टेंट है कि पहले ही मैच में सही ओपनिंग कॉम्बिनेशन दिल्ली कैपिटल्स खिलाए। फिर दूसरी देखते हैं लिमिटेड इंडियन पेस डेप्थ। द टीम में रिलाई हेविली ऑन नटराजन एंड मुकेश कुमार अमंग इंडियन फास्ट बॉलर्स। ये बात तो है यार, आपके पास इंटरनेशनल फास्ट बॉलिंग डेप्थ तो खूब सारी है, भतेरी है, पर आप खिला सकते हैं 4 ही लोगों। ट्रिस्टन स्टब्स आप खिलाओगे, डेविड मिलर आप खिलाओगे, नीचे अगर आपको 2 फास्ट बॉलर्स खिलाने तो एंगीडी और स्टार्क, और अगर आप एक ही फास्ट बॉलर खिलाना चाहते हो और इंटरनेशनल ओपनर के साथ जाना चाहते हो जो होंगे निशंका या फिर डकेट, तो आपके पास भाई इंडियन पेस बॉलिंग में ना इतना बैकअप नहीं है। आपके पास नटराजन है, साथ में मुकेश कुमार है, बाकी इनएक्सपीरियंस नेम्स हैं थोड़े से, और मुकेश कुमार के लास्ट 2 साल इतने अच्छे गए नहीं है, तो टीम कितनी कॉन्फिडेंट है उनको लेके ये देखना पड़ेगा। तो कहीं नटराजन का फॉर्म अगर इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत आएगी। अगर नटराजन का फॉर्म अच्छा रहता है तो नटराजन और स्टार्क जबरदस्त डो है, पर नटराजन को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगली वीकनेस पे आ जाते हैं जी, और अगली वीकनेस है ओवरसीज सिलेक्शन हेडेक। ओनली 4 ओवरसीज प्लेयर्स कैन प्ले, जो मैंने आपको बताया, विच क्रिएट्स अ टफ चॉइस बिटवीन स्टार्क, मिलर, स्टब्स, डकेट, निशंका, एंगीडी। तो आप देखोगे स्टार्क जबरदस्त है, मिलर फर्स्ट क्लास है, स्टब्स क्वालिटी प्लेयर है, डकेट, निशंका, एंगीडी, इतने सारे आपके पास इंटरनेशनल आपके पास प्लेयर्स हैं, जिनमें से आपको खिलाने सिर्फ 4 ही खिला सकते हो, और ये सारे अच्छे पोटेंशियल के प्लेयर्स हैं। तो कौन से 4 खेलेंगे ये सिलेक्ट करना, ये चूज करना मैनेजमेंट को बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। तो ये इसलिए वीकनेस में हमने इसको ऐड किया है। एक और वीकनेस पे बात कर लेते हैं, टॉप ऑर्डर इनकंसिस्टेंसी रिस्क। इफ द ओपनिंग पार्टनरशिप फेल्स, प्रेशर क्विकली शिफ्ट टू द मिडिल ऑर्डर। पिछले 2 साल में दिल्ली की प्रॉब्लम आपको पता है क्या रही है। 2024 में पहले 6-7 मैचेस हम हारे, फिर जब जेएफएम आए टीम में तो हम लगातार 5-6 मैचेस जीते, बट सारी ओवर डिपेंडेंसी उस टीम पर थी। उसी तरह 2025 में फाफ डू प्लेसी, अभिषेक पुरेल, पृथ्वी शॉ तो लास्ट ईयर थे ही नहीं, केएल राहुल, करुण नायर, हमने 5 से 6 ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज किए हैं, और उसी के चलते हमको एक अच्छा सॉलिड स्टार्ट मिला ही नहीं। हर मैच में हम 0 पे 1 या 10 पे 1, 15 पे 1, 20 पे 1 पे प्रेशर, और दूसरा आउट होकर चला जाता था। तो इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पहला मैच जो भी हम खेलते हैं अगेंस्ट एलएसजी, जो हम खेलेंगे 1 अप्रैल को, उस दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट एक ऐसा ओपनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करे जो भाई जिसको आप बैक करो 5-6 मैचेस तक, और अच्छे से ना पहले जांच पड़ताल कर लो कि यार क्या ये दोनों प्लेयर्स अच्छा कर पाएंगे साथ में या नहीं, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। ऐसा ना हो कि 5-6 मैचेस के बाद आप
ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करो और तब तक नैया आपकी डूब चुकी हो। लास्ट बार आप 4 मैच जीते थे, लगातार 4 मैचेस जीते थे ना, फिर भी क्वालिफाई नहीं किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करना। अगर आपको सच में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना, भाई 5 साल से क्वालिफाई नहीं करो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल क्वालिफाई करना, क्योंकि फैंस दुखी हैं। हम बात करते हैं अब आगे, हमने बात कर ली स्ट्रेंथ्स की, हमने बात कर ली वीकनेसेस की, अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की कि क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए। यंग प्लेयर्स स्टेपिंग अप, टैलेंट्स लाइक विपराज निगम एंड आशुतोष शर्मा कुड हैव ब्रेक थ्रू सीजंस एंड स्ट्रेंथन द टीम बैलेंस। आशुतोष शर्मा ने बड़ा अच्छा लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज आई। लास्ट ईयर उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया है डोमेस्टिक में भी और इंडिया ए के लिए भी, बट यार प्लेयर तगड़ा है। अपनी स्पिन बॉलिंग के सामने अगर बैटिंग पे काम करते हैं तो बड़ा अच्छा कर सकते हैं। विपराज निगम का मैं बोलूंगा भाई एक तुर्क का साबित हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन जैसा साबित हुए, क्योंकि विपराज निगम ने 8 पे बैटिंग करके मैच जिताया, बॉलिंग में रेगुलर बेसिस पे आपके लिए विकेट्स लेके दे रहे हैं। और चेन्नई और लखनऊ जैसी पिचेस पर आप देखिए अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और एक और विकेट टेकिंग लेग स्पिनर विपराज निगम, बड़ा जबरदस्त है। तो अगर सेकेंड ईयर वो अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, सेकेंड जो पॉइंट है जो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन है, और यही है जो डिसाइड करके कि क्या दिल्ली कैपिटल्स सेमीफाइनल फाइनल जा पाएगी या नहीं। स्टब्स एज ए लॉन्ग टर्म मैच विनर, ट्रिस्टन स्टब्स हैज द पोटेंशियल टू बिकम द टीम्स बिगेस्ट एक्स फैक्टर इन द मिडिल ऑर्डर। हमने देखा है पिछले 2 साल में जो ट्रस्ट ट्रिस्टन स्टब्स में दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया है उसको रीपे किया है ट्रिस्टन स्टब्स ने। 2 साल में उस सिचुएशन से हमारे लिए मैच निकाला है जहां पर विन ऑलमोस्ट इंपॉसिबल थी, और वही जो उनकी मेहनत है उससे उनको रिवॉर्ड मिला है साउथ अफ्रीकन टीम में भी। आप देखिए साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में पहले वो नहीं थे T20 वर्ल्ड कप में, फिर आए और उनका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। चाहे बात करें अफगानिस्तान वाले मैच की जहां पर उन्होंने सुपर ओवर में 22-23 रन मार दिए थे, उसी के अलावा SA20 के फाइनल में ईस्टर्न केप के कैप्टन थे वो, और सामने डेवॉल्ट ब्रेविस ने 100 मार दिया था प्रिटोरिया कैपिटल्स से जो खेल रहे थे, पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की उस मैच में और एज ए कैप्टन एक और टाइटल अपने नाम किया। तो भाई अब ये बड़े मैच के प्लेयर हैं, प्रूवन परफॉर्मर है ट्रिस्टन स्टब्स। होल्ड्स द की 4 नंबर पे जो भी बल्लेबाज आता है सारी बैटिंग उस पर डिपेंडेंट होती है। तो ट्रिस्टन स्टब्स मात्र 24 या 25 साल के हैं, पर उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो क्या पता इस बार वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बन जाए हमारे लिए और हमें आईपीएल जिता दें। तो आगे आ जाते हैं जी, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या है दिल्ली कैपिटल्स के लिए आपको बता देते हैं, और टीम बड़ी अच्छी लग रही है जी। अक्षर पटेल्स लीडरशिप ग्रोथ एज कैप्टन, अक्षर पटेल कैन इन्फ्लुएंस मैचेस विद बोथ बैट एंड बॉल व्हाइल इंप्रूविंग द टीम्स टैक्टिकल अप्रोच। अक्षर पटेल थारी बॉलिंग कमाल से बापू। अक्षर पटेल जिनको साउथ अफ्रीका वाले मैच में वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया, इंडियन टीम का बैलेंस ही खराब हो गया, और जैसे ही वो आए भाई मतलब कमाल की परफॉर्मेंस रही। आप बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, 2024 में बैट से मैच जिताया और 2026 में बॉलिंग से मैच जिताया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, ऑलवेज अंडर द रेडार, हमेशा हंसते रहते हैं और मैनेजमेंट के साथ उनका बॉन्ड बड़ा अच्छा है, और सारे दिल्ली फैंस उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर अक्षर पटेल एज ए कैप्टन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भाई दिल्ली ज़रूर आपको प्लेऑफ्स में नजर आएगी। एक और बता देते हैं आपको, स्पिन फ्रेंडली होम कंडीशंस, दिल्ली पिचेस असिस्टिंग स्पिन कुड मेक अक्षर कुलदीप कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली इफेक्टिव। हम जानते हैं कि दिल्ली की जो पिच है ना, छोटा ग्राउंड है, बैटिंग के लिए अच्छी रहती है, बट स्पिन हमेशा आपको देखने को मिलता है। ओवर द ईयर्स आपने देखा है कि अरुण जेटली स्टेडियम में आपको स्पिन मिलती है। तो अगर आपको सच में इस बार भी स्पिन ट्रैक्स मिलते हैं तो अक्षर कुलदीप, साथ में मैं नाम ऐड करना चाहूंगा विपराज निगम का भी, जो एक जेन्युइन विकेट टेकर है। तीनों जब साथ में आते हैं तो ये जो तिकड़ी है ना, ये सारी टीम्स के लिए सरदर्द भी बन सकती है। तो मुझे लगता है ये एक और अपॉर्चुनिटी दिल्ली कैपिटल्स के लिए हमें नजर आ सकती है। अब हमने बात कर ली स्ट्रेंथ्स की, हमने बात कर ली वीकनेस की, हमने बात कर ली अपॉर्चुनिटीज की। अब जिस चीज से मुझे डर लगता है वो है टीम के थ्रेट्स क्या क्या है उसके बारे में भी नजर डाल लेते हैं। इंजरी रिस्क टू key pacers, Mitchell Starc and T Natarajan have had injury concerns in the past which could affect the bowling attack. भाई ये बात तो है, देखो मिचेल स्टार्क अगर इंजर्ड होते हैं तो टीम की बैकबोन है वो। देखो जैसे जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए वैसे ही मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स के हैं। अगर मिचेल स्टार्क इंजर्ड हो जाते हैं तो आपकी टीम आधी हो जाएगी और फिर आपके चांसेस बिल्कुल 50% रह जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। साथ में नटराजन जो कि पिछले 3-4 साल से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और उसका मेजर रीज़न है उनके इंजरी कंसर्न्स। 2021-22 के बाद वैसे वाले नटराजन हमें नज़र नहीं आए। तो ये दोनों मुझे लग रहा है कि थ्रेट्स हैं, क्योंकि हमारे 2 मेन बॉलर्स हैं। हम बैंक कर रहे हैं नटराजन पर जिनको 10 करोड़ में खरीदा गया है, साथ में मिचेल स्टार्क पर, कि ये दोनों का अच्छा सीजन जाएगा और दिल्ली विल बी इन सेफ हैंड्स। तो इन दोनों का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। साथ में डिपेंडेंस ऑन ओवरसीज पावर हिटर्स, इफ मिलर और स्टब्स फेल इन क्रूशियल मैचेस द फिनिशिंग स्ट्रेंथ कुड वीकन। एक और जो वीकनेस शायद दिल्ली कैपिटल्स को नज़र आ सकती है,
बिजनेस एंड में टूर्नामेंट के, वो है कि भैया आपके दो मेन फिनिशर्स हैं, ट्रिस्टन स्टब्स एंड डेविड मिलर। अगर दोनों फ्लॉप कर जाते हैं, इनमें से एक भी परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि ये जोड़ी है ना, जैसे मिलर मैक्सवेल की जोड़ी थी 2014 में, जैसे एबी डिविलियर्स विराट कोहली की जोड़ी थी, उसी तरह से मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, ये जो साउथ अफ्रीकन जो ब्लड है दोनों, ट्रिस्टन स्टब्स एंड डेविड मिलर, अगर ये दोनों परफॉर्म करने में नाकामयाब रहते हैं तो भाई दिक्कत आ सकती है दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि यही हमारी फिनिशिंग कोर है। इनके आगे पीछे सारी बैटिंग रिवॉल्व कर रही है। मैं अगर ओपनर हूं, मैं सोचूंगा कि यार मैं खुल के खेलूंगा, क्योंकि नीचे ट्रिस्टन स्टब्स बैठा है जो भाई आते विकेट थ्रो नहीं करेगा, मस्त बैटिंग करेगा। साथ में डेविड मिलर, एक्सपीरियंस बंदा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जिसका 100 है, जिसने भाई गुजरात टाइटंस को आईपीएल जिताया हुआ है, जो इतने साल से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते तो भाई 4 बंदे हो गए आपके, नटराजन स्टार्क बॉलिंग में, साथ ही मिलर और स्टब्स बैटिंग में। इन चारों का क्लिक करना अनिवार्य है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर दिल्ली को अपने चांसेस को बढ़ाना है प्लेऑफ्स के। आगे आ जाते हैं, और क्या थ्रेट्स है जी। एक और थ्रेट है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बैलेंस टीम्स, फ्रेंचाइजेस लाइक मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैव वेरी बैलेंस स्क्वाड्स एंड कुड बी मेजर कॉम्पिटिटर्स। देखो 10 की 10 टीम्स जो होती हैं आईपीएल में वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, पर 2-3 टीम से आपको ज्यादा कंपटीशन रहता है। ऑल्दो दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड ऑन पेपर मैं मानता हूं फर्स्ट या सेकंड नंबर पे डिजर्व करता है, पर मुंबई इंडियंस आप देखिए उनके टॉप 10 में कौन कौन प्लेयर्स हैं। टॉप 11 में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, क्विंटन डिकॉक या रायन रिकल्टन जो भी खेलेंगे, तो बड़ी जबरदस्त मुंबई की टीम है। साथ में राजस्थान रॉयल्स, मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन और जडेजा के इंक्लूजन से वो टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है। अपने घर पर आपको रवि बिश्नोई खेलते हुए देखेंगे, ओपनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल धांसू है विद वैभव सूर्यवंशी एंड यशस्वी जायसवाल, जोफ्रा आर्चर अच्छे फॉर्म में। तो ये दो टीम्स मुझे लगती है। साथ में आरसीबी को देखो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि रेप्लिकेट करना है परफॉर्मेंस, बट आरसीबी जीत के आई है, तो जीती हुई टीम का कॉन्फिडेंस अलग होता है। और उनके पास है विराट कोहली, और हम सबको लग रहा है कि विराट कोहली 2.0 नजर आ सकते हैं। और उनके पास रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड जैसे एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही खतरनाक उनके पास हिटर्स हैं। तो ये 2-3 टीम से आपको बच के रहना पड़ेगा, और यही कॉम्पिटिशन है। बट सच बताऊं, ऑन पेपर अगर आप देखेंगे दिल्ली की टीम टॉप 4 में पक्का आनी चाहिए। अगर इस टीम के साथ भी टॉप 4 में नहीं आती तो आपको मेजर क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे प्लेयर्स पर और मैनेजमेंट पर कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम है। लास्ट टाइम जो आपने गलती की 4 में 4 जीत के आप क्वालिफाई नहीं करे, सिर्फ आपको 4 ही मैचेस जीतने थे। इस बार शायद वो गलती ना हो। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, नटराजन, ये सारे प्लेयर्स अगर साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं तो जरूर टीम अच्छा करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है अक्षर पटेल द कैप्टन। उनकी बॉलिंग बैटिंग में कोई शक नहीं है। अक्षर पटेल का अगर एज अ कैप्टन अच्छा सीजन जाता है तो दिल्ली कैपिटल्स को टॉप 4 में आने से कोई नहीं रोक सकता। और इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, स्टार्क, मिलर, ऐसे इनके पास इंडिविजुअल्स हैं जो सेमीफाइनल, फाइनल, प्लेऑफ्स में आपको बड़ा मैच जिता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली को टॉप 4 में नहीं, टॉप 2 में फिनिश करना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि भैया दिल्ली कैपिटल्स टॉप 2 में फिनिश करेगी, टॉप 4 में फिनिश करेगी, या फिर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं करेगी, अपने जितने भी आपके व्यूज है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिव्यूज, बहुत सारी ऐसी बातें आने वाली हैं, क्योंकि आईपीएल फीवर, इंडिया का त्योहार आने वाला है। तब तक के लिए आप मुझे दे सकते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।